बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हुजूर पाक पर एक प्यारा सा दूध पाक का नज़ारा पेश करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो नबी गुज़रे हैं जिनसे अल्लाह पाक ने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ ली हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में जलाना चाहा, लेकिन अल्लाह पाक ने सही सलामत उन्हें आग से बाहर निकाल लिया। और फिर जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम घर वापस आए तो बाप आज़र ने कहा कि ए इब्राहीम, अगर तुम अपने अल्लाह को नहीं छोड़ोगे तो मेरे घर से बाहर निकल जाओ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना घर छोड़ दिया और मिस्र शहर की तरफ चल दिए। मिस्र के बादशाह को जब यकीन हो गया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, तो उसने अपनी बेटी हज़रत हाजिरा की शादी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ कर दी। और फिर हज़रत इब्राहीम अपनी बीवी हाजिरा को लेकर फ़िलिस्तीन शहर चले गए और वहाँ रहने लगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए दिन रात वो अल्लाह से दुआएं करते कि अल्लाह मुझे एक नेक बेटा अता फरमा दे। कई साल गुजर गए, लेकिन बेटे की खुशी हासिल ना हुई। वक्त गुजरता गया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम बूढ़े होने लगे, लेकिन फिर भी दिल में एक उम्मीद थी कि अल्लाह मुझे एक बेटा तो ज़रूर अता फरमाएगा। इसलिए आज 84 सालों के बाद भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआएं करते रहते कि अल्लाह, मैं आज भी आपकी रहमत से मायूस नहीं हुआ हूँ। आप मुझे बुढ़ापे का सहारा और एक नेक बेटा अता फरमा दें। आखिर अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और उन्हें 84 सालों के बाद एक बेटा अता फरमाया। बेटे की पैदाइश पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा खुश हुए और अपने बेटे का नाम इस्माईल रखा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। उन्हें हर वक्त अपने सीने से लगाए रहते, उन्हें चूमते और कंधों पर बिठाकर बाज़ार में घुमाते, उनके साथ खेलते और मजाक करते। अभी बेटे की पैदाइश का एक हफ़्ता भी नहीं गुजरा था कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे कि ए अल्लाह के नबी, अल्लाह का हुक्म है कि आप अपनी बीवी बच्चों को खुद से दूर कर दें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम घबरा कर कहने लगे कि ए जिब्राईल, मैं अपनी बीवी बच्चों को कहाँ ले जाऊँ। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये अल्लाह बताएगा कि आपको अपने बीवी बच्चों को कहाँ डालना है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब बूढ़े हो चुके थे, ये सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा गए कि क्या अब मुझे अपने इस प्यारे बच्चे से जुदा होना पड़ेगा। ये बच्चा तो ऐसा है जिसके लिए मैंने 84 सालों तक दुआएं मांगी, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम अभी नबी थे, इसलिए वो अल्लाह के हुक्म की खातिर अपनी जान भी कुर्बान कर देते। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, ए इब्राहीम, कल सुबह मैं इंसानी शक्ल में एक ऊँट पर सवार होकर आऊँगा। आप अपनी बीवी बच्चे को तैयार रखना और एक ऊँट पर बैठाकर मेरे पीछे पीछे चलना। जहाँ अल्लाह का हुक्म होगा वहाँ आपको अपने बीवी बच्चे को डालना होगा। अगले दिन सुबह जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक इंसानी शक्ल में ऊँट पर बैठकर आ गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी अपनी बीवी हाजिरा और बच्चे को ऊँट में सवार किया और फिर खुद ऊँट पर बैठकर जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ऊँट के पीछे चलने लगे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का ऊँट आगे आगे चलता जा रहा था और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ऊँट पीछे था। फ़िलिस्तीन से निकलकर शहरों के शहर पार होते जा रहे थे। दिन हफ्तों में बदल गए और चलते चलते कई हफ्ते गुजर गए, यहाँ तक कि 1 महीने के सफ़र के बाद जिब्राईल अलैहिस्सलाम अपने ऊँट को लेकर अरब में दाखिल हुए। उस वक्त अरब की ज़मीन पर दूर दूर तक कोई नहीं रहता था, हर तरफ वीरान ही वीरान थी। लेकिन जिब्राईल अलैहिस्सलाम का ऊँट अभी भी अरब के काले सियाह पहाड़ों में चलता जा रहा था। इंसान तो क्या, वहाँ परिंदा भी नज़र नहीं आता था। चलते चलते जिब्राईल अलैहिस्सलाम 4 पहाड़ों के बीच पहुँचे। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे और बीच में एक वादी बनी हुई थी। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जिस जगह पर अपना ऊँट रोका वही जगह थी जहाँ आज काबा बना हुआ है। लेकिन आज से 5000 साल पहले जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजिरा को लेकर इस जगह पर आए थे तो यहाँ दूर दूर तक कोई इंसान नज़र नहीं आता था। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपना ऊँट रोकते हुए कहा कि ए अल्लाह के नबी इब्राहीम, आप अपनी बीवी बच्चे को इसी जगह उतार दें और फिर यहाँ से वापस चले जाएं। ये सुनकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम घबरा गए। जिस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था
तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोशी से आग में जलने के लिए तैयार थे और फरमाया, मेरा अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है। लेकिन आज जैसे ही जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए इब्राहीम, अपने बीवी बच्चे को इस वीरान जगह पर छोड़ दो, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम घबरा कर कहने लगे कि ए जिब्राईल, ये तुम क्या कह रहे हो? यहाँ तो ना पानी है और ना ही खाना, मेरी बीवी बच्चे यहाँ कैसे ज़िंदा रहेंगे? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह का यही हुक्म है कि आप इसी जगह पर अपने बीवी बच्चे को छोड़कर फ़िलिस्तीन वापस चले जाएं। इतना कहकर जिब्राईल अलैहिस्सलाम चले गए और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हसरत भरी निगाहों से अपने बीवी बच्चे को देखने लगे। अपने बच्चे इस्माइल को गोद में उठाकर सीने से लगा लिया और आंखों से आंसू बहने लगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जल्दी जल्दी लकड़ियां जमा करके एक झोपड़ी बनाई और फिर अपने बीवी बच्चे को इस छोटे से घर में बैठाकर अपने ऊँट पर सवार हुए और फ़िलिस्तीन की तरफ चल दिए। शौहर को जाता देख बीवी हाजरा पीछे दौड़ी और रोते हुए पूछने लगी कि आप मुझे इस वीरान इलाके में छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? यहाँ ना तो पानी है ना खाना, मैं और मेरा बच्चा हम दोनों यहाँ मर जाएंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अभी अपनी बीवी हाजरा को कोई जवाब देते, तभी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर कहा कि ए अल्लाह के नबी इब्राहीम, अल्लाह का हुक्म है कि आप अपनी बीवी हाजरा को कोई जवाब ना दें और खामोशी से फ़िलिस्तीन की तरफ चले जाएं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ऊँट चलता जा रहा था और बीवी हाजरा अपनी गोद में अपने बच्चे इस्माइल को लिए उनके पीछे पीछे दौड़ रही थी और रोती हुई पूछ रही थी कि आप मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हैं? मैं आपके बगैर इस वीरान इलाके में कैसे ज़िंदा रहूँगी? मेरा बच्चा मर जाएगा। आपको तो पता है ना, ये हमारा प्यारा बच्चा हमें कितनी मन्नतों और दुआओं के बाद मिला है। क्या आप ऐसे ही अपने इस बच्चे को इस वीरान इलाके में छोड़कर चले जाएंगे? हज़रत हाजरा रोते हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ये बातें पूछती जा रही थी, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोश थे। बीवी हाजरा पीछे पीछे दौड़ रही थी और बार बार कह रही थी कि आप कोई जवाब तो दें, आप इतने खामोश क्यों हैं? बताइए तो सही कि हम अब क्या करेंगे। इसी तरह हज़रत हाजरा अपने शौहर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊँट के पीछे पीछे 9 किलोमीटर तक दौड़ती रहीं और अपने शौहर से बार बार सवाल करती रहीं, लेकिन हज़रत इब्राहीम खामोश थे। आखिर एक जगह पहुंचकर हज़रत हाजरा जब बहुत ज़्यादा थक गईं तो अचानक ख़्याल आया कि मेरे शौहर तो अल्लाह के नबी हैं और वह अपनी मर्ज़ी से कोई भी काम नहीं करते हैं, तो कहीं अल्लाह का हुक्म तो नहीं है मुझे और मेरे बेटे इस्माइल को इस वीरान इलाके में डाल दिया जाए। यह ख़्याल आते ही हज़रत हाजरा ने अपने शौहर इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा कि क्या अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है कि मुझे और मेरे बच्चे को इस जंगल और पथरीले इलाके में छोड़ दिया जाए? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़ुबान से तो कोई जवाब ना दिया, लेकिन सिर हिलाकर हाँ कहते हुए कहा, हाँ हाजरा, यह अल्लाह का हुक्म है। हज़रत हाजरा ने जब ये जवाब सुना तो उनके अंदर अचानक हिम्मत आ गई और उन्होंने तेज़ आवाज़ में पुकार कर अपने शौहर से कहा कि अगर अल्लाह का हुक्म है तो आप चले जाएं, मेरा अल्लाह मुझे हलाक नहीं करेगा, वो मेरी और मेरे बच्चे की हिफाजत करेगा। मैं अपने अल्लाह के लिए सारी कुर्बानियाँ देने को तैयार हूँ। इतना कहकर हज़रत हाजरा अपनी जगह पर खड़ी हो गईं और अपने शौहर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखती रहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ऊँट धीरे धीरे हज़रत हाजरा से दूर होता जा रहा था। अचानक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ऊँट एक पहाड़ पर चढ़कर नीचे उतरा तो हज़रत हाजरा की निगाहों से शौहर का ऊँट गायब हो गया और बीवी हाजरा उसी जगह पर बैठकर बहुत देर तक रोती रहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उनकी बीवी हाजरा उन्हें नज़र नहीं आ रही थी, तो दिल बेचैन हो उठा और आंखों से आंसू बहने लगे। अपने ऊँट को उसी पहाड़ के नीचे रोककर अल्लाह के सामने सजदे में गिर गए और रोते हुए कहने लगे, ऐ अल्लाह, आप ही के हुक्म पर मैंने अपने बीवी बच्चे को इस बंजर और वीरान जगह पर डाल दिया है। ऐ अल्लाह, यहाँ ना पानी है ना दाना, मुझे नहीं पता मेरे बीवी बच्चे यहाँ कैसे ज़िंदा रहेंगे, लेकिन अल्लाह तू उन्हें पालने वाला है, उनकी हिफाजत फरमाना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़िलिस्तीन वापस चले गए और हज़रत हाजरा अपने बेटे इस्माइल को लेकर धीरे धीरे अपनी झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगी। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। हज़रत हाजरा कोई आम औरत नहीं थी, बल्कि मिस्र के बादशाह की बेटी और महल की शहज़ादी थी। लेकिन आज अल्लाह की तरफ से उनके लिए बहुत बड़ा इम्तिहान था।
वो अपने बच्चे को लेकर झोपड़ी में पहुंची। रात का वक्त हो चुका था। हज़रत हाजरा खामोश अपने बच्चे को गोद में लिए झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। काले सिया पहाड़ चारों तरफ से घिरे हुए थे। आगे का वाक़या मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। मज़ीद इसी तरह की और जानकारी हासिल करने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। फ़ी अमानुल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।